आप पत्रकार हैं या चाटुकार हैं मोदी जी के, बताइए। पत्रकार हैं आप। इस देश संविधान से चलेगा या भारतीय जनता पार्टी के ईडी, सीबीआई, आईटी ऐसे तंत्रों से चलिएगा? आप बताइए। देश के प्रधानमंत्री को यह नहीं दिखाई देता है विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी चला जाता है, एक समुदाय के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, एक समुदाय को चिन्हित करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन आप किसी अलग समुदाय से आते हैं तो आपको कहीं बुलडोजर नहीं चलाया जाता चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अगर आप अल्पसंख्यक हैं, अयोध्या में जिस तरीके से कांस्टेबल को रातों रात रेप किया गया, लेकिन वो किसी दूसरे समुदाय से था, उसको तुरंत इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन वही हाथरस में इनकाउंटर नहीं किया गया था क्योंकि वहां एक दलित बेटी थी और वो जो आरोपी था वो किसी दूसरे समुदाय से था। संविधान बचाओ रैली चल रही थी और उसी बीच भारतीय जनता पार्टी की पुलिसिया जो गिरी है वो माइक को बंद कर रही थी। क्या वाकई में ये देश संविधान से ये लोग चला रहे हैं या सरवन जी कैसे माहौल बना रहे हैं? संविधान खतरे में है, खतरे में कहाँ खतरे में संविधान? क्यों आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आप पत्रकार हैं या चाटुकार हैं मोदी जी के, बताइए। पत्रकार हैं आप। इस देश संविधान से चलेगा या भारतीय जनता पार्टी के ईडी, सीबीआई, आईटी ऐसे तंत्रों से चलिएगा? आप बताइए। देश के प्रधानमंत्री को यह नहीं दिखाई देता है विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी चला जाता है। लेकिन जब उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के इतने भ्रष्ट नेता, आप उठाइए एडीआर की रिपोर्ट, मैं कहता हूं 316 से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट हैं, लेकिन वो लोग उनके ऊपर ईडी, सीबीआई नहीं लगाना चाहते हैं। आप देखिए, एक दौर था जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उन किसानों के ऊपर कील गाड़ने का काम किया। आज वही इस सरकार ने दोबारा दोहराने का काम किया। संविधान बचाओ रैली चल रही थी और उसी बीच भारतीय जनता पार्टी की पुलिसिया जो गिरी है वो माइक को बंद कर रही थी। क्या वाकई में ये देश संविधान से ये लोग चला रहे हैं या इस देश में तानाशाही चल रही है? ऐसे तानाशाही रवैये को खात्मा करने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम यहाँ पे तमाम लाखों कार्यकर्ता महारैली में पहुंचे और मैं भी अपने संगठन के तमाम उन लोगों के साथ पहुंचा, क्योंकि आज देश में जिस तरीके से एक समुदाय के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, एक समुदाय को चिन्हित करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, लेकिन आप किसी अलग समुदाय से आते हैं तो आपको कहीं बुलडोजर नहीं चलाया जाता। चल रहा है माफियाओं पर। अरे भैया, माफियाओं पे चल रहा है तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, देवरिया में जिस तरीके से एक ही परिवार के 5 सदस्यों को निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है, लेकिन वो दूसरे समुदाय का होता है, इसलिए बुलडोजर नहीं चलता है। मैं कहता हूं, चाहे वो सवर्ण समाज हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, न्याय सबके साथ एक होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अगर आप अल्पसंख्यक हैं, अयोध्या में जिस तरीके से कांस्टेबल को रातों रात रेप किया गया, लेकिन वो किसी दूसरे समुदाय से था, उसको तुरंत इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन वही हाथरस में इनकाउंटर नहीं किया गया था क्योंकि वहां एक दलित बेटी थी और वो जो आरोपी था वो किसी दूसरे समुदाय से था। इसलिए मेरा सवाल है, इसलिए संविधान खतरे में है। आज संविधान बचाओ रैली की जरूरत इसलिए पड़ी कि आज लोगों को न्याय की जरूरत है, आज अधिकार की जरूरत है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के समता मूलक समाज की जरूरत है। जो लोग इस देश में नफरत के नाम के राजनीति कर रहे हैं, ऐसे नफरतों का खात्मा होना जरूरी है और उसके खात्मे के लिए हम भगत सिंह और तमाम ऐसे लोग आवाज के जरिए उठाने का काम करेंगे। हम भगत सिंह को मानते हैं, हम इस देश में क्रांतिकारी विचारधारा का दोबारा उद्गम करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक अगर क्रांतिकारी विचारधारा नहीं आएगी तो ये उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ढोंगी बाबा डरा रहा है, हमें इस सरकार ने तमाम ऐसे जेल की सलाखों के पीछे डराने का काम किया, लेकिन हम डरे नहीं। हम फांसी के फंदे को चूम जाएंगे, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के करते हैं ही क्यों है कि डरना पड़े? अरे भैया, कौन सा गलती? आपको आवाज उठा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री सवाल पूछ रहे हैं, गलत है? जाओ पत्रकार, आपको मोतियाबिंद हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इस देश में जिस